ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 पर जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। श्रोताओं, जब दुश्मन छिपकर वार करे तो रक्षात्मक रणनीति ही अपनानी चाहिए। और कोरोना वायरस एक ऐसा ही दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता और छिपकर कब वार कर जाता है पता ही नहीं चलता। तो बेहतर है कि दुश्मन के छिपे वार से बचने के लिए हमें रक्षात्मक उपाय अपनाने हैं। और ये उपाय हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बाहर जाने पर मुंह पर मास्क लगाना, किसी भी सतह या वस्तु को बाहर छुएं तो तुरंत साबुन से हाथ धोएं या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हमें कहीं भी चूक नहीं करनी है, वरना ये वायरस हमें अपनी गिरफ्त में ले सकता है, क्योंकि हमारे आसपास कहीं भी इसका संक्रमण हो सकता है और हमें पता भी ना हो। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओं, जब लॉकडाउन चल रहा था तो पुलिस विभाग और जिला प्रशासन पर भारी जिम्मेदारी थी कि हर व्यक्ति इसका पालन करे और घर में ही रहे। लॉकडाउन से अब हम अनलॉक की स्थिति में धीरे धीरे आ रहे हैं। अब हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो सतर्क रहे और खुद को कोविड-19 के संक्रमण से बचा कर रखे। वो खुद तय करे कि उसका बाहर जाना जरूरी है या नहीं। श्रोताओं, यदि जाना जरूरी है तो किन बातों का ध्यान रखें? घर में किसी को बुलाना पड़े तो क्या सतर्कता बरतें ताकि हम कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकें? इस बारे में मैंने बातचीत की डॉक्टर शैलेंद्र नागौरी, उप संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं ग्वालियर से। लीजिए आप भी सुनिए ये बातचीत। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं यही जानना चाहूंगी सबसे पहले आपसे कि लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हमने देखे और काफी उससे फायदा भी हुआ। लॉकडाउन से संक्रमण संख्या कम रही, लेकिन अब अनलॉक फेज शुरू हो गया है। पहला फेज है ये, और इसमें कई सारे मार्केट खोले गए हैं, दुकानें खोली गई हैं, ऑफिस खोले गए हैं। वायरस का संक्रमण तो अभी खत्म नहीं हुआ है, ना ही वायरस लॉक हुआ है अभी कोविड-19। तो इससे बचते हुए किस तरह लोगों को अपने रोजमर्रा के काम करना चाहिए? बाहर निकल रहे हैं तो क्या ध्यान रखें? शॉपिंग कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखें? यदि उन्हें कहीं जाना है, खासकर बैंक या किसी अन्य कार्यालय में जरूरी काम से, तो किन बातों का ध्यान रखें? मैं ग्वालियर की जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने बड़ी शांति बना के रखी जी, और बड़ा अनुशासन बना के रखा। हाँ जी, उसी का परिणाम है आज की अपने ग्वालियर में एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इन्फेक्टेड बहुत हुए हैं, लेकिन मृत्यु दर एक भी नहीं हुई जी। इससे अपने ग्वालियर की जनता की जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की क्षमता, बिल्कुल, वो दृष्टिगत हुई है। लेकिन अचानक लॉकडाउन खुलने से और सारे ये खुलने से अपन लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। इसके लिए अपन को 2 गज की दूरी रखना है, मास्क लगाए बिना घर से निकलना नहीं है जी, बार बार अपने हाथ और आंख और मास्क पहने रहना है। बिल्कुल। खांसी बुखार होने की दर्जा में बिल्कुल बाहर नहीं निकले। इस तरह बम्बई और दिल्ली और इंदौर वगैरह में अपन देख रहे हैं कि कंप्लीटली स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल। अगर ये हो गया तो फिर कोई भी आदमी कोरोना से बचेगा। ओहो, भयावह स्थिति हो जाएगी। उतनी अपने मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है जी। तो परिवार के सब सदस्यों को अपने को बचा के रखना है। बाहर निकलने के पहले कोई भी सामान जो खरीद के लाएं उसको प्रॉपर सैनिटाइज करें, प्रॉपर वॉश करें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें जी। और इस समय बिल्कुल विश्वास रख के अगर ये 1 महीना निकाल लिया जुलाई का 15 जुलाई तक तो फिर अपन बहुत संक्रमण से संक्रमित नहीं होंगे और ग्वालियर की जनता भली भांति आगे अपना
कार्य कर सकेगी। ग्वालियर जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अनुशासन बना के रखें और कोई जल्दी नहीं करें। आपको सब चीज मिल रही है, तसल्ली बना के रखें जी और दूरी बना के। जी, जब तक लॉकडाउन था तब तक जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी, स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी थी कि सड़कों पर लोग ना निकले बिना वजह, और कई बार बल प्रयोग भी इसके लिए किया गया। लेकिन अब जब अनलॉक फेज हुआ है ये पहला, और ये जरूरी है क्योंकि सारे काम थम नहीं सकते, काम जरूरी होना ही है, दुकानें भी खुलना जरूरी है, सबके कामकाज होना जरूरी है, तो खुद हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। समस्या बहुत ज्यादा पैदा हुई थी जी, काम नहीं मिलने से। जो परिवार थे कई लोगों को परेशानी हो गई थी जी, उसमें सब लोगों ने सहयोग किया जी, और व्यापारी भाइयों ने भी सहयोग किया। जी, और देश की जनता को अपन यही संदेश देना चाहते हैं कि सब्र से 1 महीना और निकाल लें, बिल्कुल सब ठीक। बिल्कुल। कई बार घरों में जरूरत पड़ती है किसी बाहर के व्यक्ति को बुलाने के लिए, चाहे वो कोई मैकेनिक हो, किसी मशीन को ठीक करवाना हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब हो गई हो उसको दुरुस्त करवाना हो, इंजीनियर हो। तो जब कोई बाहर का व्यक्ति घर आया, नॉन व्यक्ति होता है, तो क्या खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसके चप्पल वगैरह बाहर उतरवाएं जी, उसको एक शीट दें जी, और मास्क लगाएं और ग्लव्स से काम कराएं, क्योंकि ये अपनी सुरक्षा है। और उसको कराने के बाद उसको सबको सैनिटाइज करें, फेंकना हो तो फेंक, ग्लव्स मास्क को उसको डिस्पोज करें। अच्छा अच्छा। कई बार ग्लव्स और जो मास्क होते हैं वो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं सड़कों पर या कहीं भी खुले कचरे के डब्बे में। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है जी, उससे जानवरों को भी परेशानी होती है और उनसे कम्युनिटी स्प्रेड होने की सबसे बड़ी संभावना ये है। जी बिल्कुल। बच्चे उसको उठा के साफ करके फिर से सेल कर देती हैं, जी, सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जी उसको तो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखें कि अपनी सुरक्षा के लिए आपने जो मास्क और ग्लव्स इस्तेमाल किए हैं वो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उससे दूसरों को कोई नुकसान ना हो। अच्छा, और जो लोग रोजाना अब कार्यालय जा रहे हैं तो उन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो खाने का डिब्बा भी लेकर जाते हैं, वहाँ खाना भी खाते हैं? एक दूसरे से खाना शेयर न करें, अच्छा, दूरी बना के रख के भोजन करें, जी, पानी की पर्याप्त मात्रा लें, पानी बराबर पीते रहें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। जो फाइलें हैं हाँ वो जी, प्रॉपरली ट्रीट करें, उसको कवर ऑफ से अच्छा, प्रॉपर हाथ करके करें, नहीं तो बार बार एक फाइल दूसरी जगह जाएगी तो वहां से भी संक्रमित होकर आ सकती है। तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद ही उसको काम मिले। बैंक वालों के भी ये है कि जो डिसइंफेक्शन कराते हैं, दूरी बना के रखते हैं, उसका अनुशासन पालन करें। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पब्लिक जाती है जिन कार्यालयों में, जैसे बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जो काम करते हैं वो खास रिस्क पर रहते हैं। एक तरह से वो कोरोना वॉरियर्स ही होते हैं। चिकित्सक सबसे ज्यादा हाँ नहीं, वो तो खैर है ही। वो तो फ्रंट लाइन पर सीधे युद्ध कर ही रहे हैं कोरोना वायरस से, और हमें गर्व है हमारे डॉक्टर्स पर, पैरामेडिकल स्टाफ पर, सफाई कर्मियों पर, पुलिस प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर, स्वास्थ्य विभाग पर, कि वो लगातार अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं। हालांकि उनमें से कई संक्रमित भी हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी पर सब लगे हुए पूरे मनोबल के साथ। अगर ये टीम भावना नहीं बनाए तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको सैल्यूट करते हैं, हमारे श्रोता भी इस बात को समझते हैं। और नहीं, हम देश की जनता को और ग्वालियर की जनता को बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंस बना के रखा और सब्र बना के रखा, बिल्कुल आगे भी बना के रखें, यही हमारी शुभकामना। जी, तो हर व्यक्ति को अपने हिस्से की जंग अभी लड़ना बाकी है कोविड-19 से, और लड़ते रहिए। 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना है, पहनना है, सैनिटाइज करना है, हाथों को साबुन से धोना है या अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना है। आप अपने के लिए नहीं कर रहे हैं, मोहल्ले के लिए, ग्वालियर के लिए और देश की जनता के लिए। इन्फेक्टेड हो गया तो पूरा परिवार इन्फेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये और परिवार में कई बार बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, उन्हें खास बुजुर्ग माता पिता बच्चे जी, उनकी सुरक्षा ज्यादा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर शैलेंद्र नागौरी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। निश्चित रूप से इसे जानकर के श्रोता और जागरूक होंगे। वैसे तो हमारे श्रोता जागरूक हैं ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र नागौरी, उप संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, ग्वालियर से की गई ये बातचीत। कोविड-19 पर जागरूकता का ये विशेष कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को भी रखें सुरक्षित। क्या आपको कोविड-19 की जांच की आवश्यकता है? यदि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण नहीं है, तो आपको कोविड-19 की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में ये लक्षण हैं और आपने इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी या संयुक्त अरब अमीरात जैसे किसी भी कोविड-19 से प्रभावित देश की यात्रा की है,
या आप प्रयोगशाला से प्रमाणित कोविड-19 के किसी रोगी के संपर्क में आए हैं तो तुरंत 24/7 हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर कॉल करें। नंबर एक बार फिर 011-2397-8046 या हमें ईमेल करें ncov2019@gmail.com पर। हम सब साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। क्या आप ये गोली खाने वाले हैं? हाँ, क्यों? रुको भाई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अपने आप तय करके लेने वाली दवाई नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह पर ही आप इसे ले सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डॉक्टर की सलाह के बिना लेना घातक हो सकता है, कभी जानलेवा भी। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। श्रोताओ, इस कोरोना काल में टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान साबित हुई है, चाहे वो ई भुगतान हो या मनोरंजन या कुछ और। लेकिन जहां ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। खासकर बच्चों से उनका बचपन छीनने में इस टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ है। टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान पर मैंने विस्तार से बातचीत की राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के पूर्व कुलपति डॉक्टर MC गुप्ता से। लीजिए आप भी सुनिए ये बातचीत। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम देख रहे हैं सर, कोविड-19 का जो संक्रमण काल चल रहा है, जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो विकास का पहिया एक तरह से थम सा गया। हर व्यक्ति को घर में बैठना पड़ा लॉकडाउन के दौरान। और अब अनलॉक फेज शुरू किया गया है, तो पहला फेज है ये शुरू हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस अभी भी सक्रिय है। ऐसे में भी ज्यादातर लोग अब घरों में ही रह रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं या बच्चे हैं छोटे, जिन्हें काम से बाहर नहीं जाना है। आप एक इंजीनियर भी हैं और तकनीकी शिक्षा से वर्षों आप जुड़े रहे हैं, तो आप इस काल को यानी कि कोरोना काल को किस नजरिए से देख रहे हैं? कोरोना काल काफी गंभीर संकट पैदा कर रहा है पूरे विश्व के अंदर, और इस संकट के अंदर किसी तरह से हम इसके ऊपर पूरी सारी सरकारें कोशिश कर रही हैं बिल्कुल कि इस संकट को दूर किया जाए जी। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और स्टे एट होम भी बहुत जरूरी है जी। लेकिन साथ में काम भी होना चाहिए पूरा का पूरा, जिससे सही बात है। ऐसा हम देखते हैं कि जब जब हमें जरूरत पड़ती है तब तब हम रास्ते खोज ही लेते हैं। जी जी जी। तो आपने भी महसूस किया होगा, मैं तो इतनी ज्यादा तकनीक से फ्रेंडली नहीं हूँ, नई तकनीक जी जी डिजिटलीकरण हो रहा है बहुत ज्यादा, तो लोग उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कि घरों में जो लोग रह रहे हैं, हालांकि बुजुर्ग भी जो बिल्कुल तकनीक से इतने फ्रेंडली नहीं थे, कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे, इंटरनेट फ्रेंडली नहीं थे, वो भी इन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। तो कोई ना कोई रास्ता तो व्यक्ति खोज ही लेता है जो जरूरत होती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत ही ज्यादा अहम रोल है। बिना टेक्नोलॉजी के तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, सोच भी नहीं सकते हम कि बिना टेक्नोलॉजी के कैसे जिया जा सकता है। और कोरोना काल के अंदर तो टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, पर्टिकुलरली जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो रही है इससे। लेकिन ये है कि ये टेक्नोलॉजी का जो असर समाज पर है वो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। हम आपसे दोनों ही जानना चाहेंगे। अगर हम फायदे की तरफ जाए हैं तो कोरोना काल में भी हम देख सकते हैं कि इसका जो लर्निंग जो प्रोसेस है सीखने समझने की, उस पर टेक्नोलॉजी का काफी अधिक असर है, क्योंकि इसके द्वारा हम काफी इंटरेक्टिव हो सकते हैं, कोलैबोरेटिव हो सकते हैं। हम अपने सारे रिसोर्सेज हमको एक साथ मिल जाते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऑनलाइन क्लासेज हो सकते हैं, इसके अलावा लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब हो सकती है, सोशल मीडिया के द्वारा हो सकती है, जिसके के द्वारा लर्निंग काफी ज्यादा आसान हो जाती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका जो मिल रहा है वो हमको लर्निंग का मिल रहा है। यानी इवन कोरोना काल के अंदर भी जो विद्यार्थी हैं वो अपनी लर्निंग को पूरा कर रहे हैं थ्रू दिस टेक्नोलॉजी ओनली। सोशल नेटवर्किंग के अंदर भी बहुत अधिक फायदा हो रहा है इसकी वजह से। पर्टिकुलरली जो बुजुर्ग लोग हैं, अभी मैंने एक छोटी सी पिक्चर देखी थी जिसके अंदर उसने बताया कि इस सोशल नेटवर्किंग के द्वारा एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ
किस तरह से अपने पिता को जो अकेले रह रहे हैं उनको वो एंटरटेन करता है, उनको लोगों से मिलाता है, उनके पुराने दोस्तों से, पुराने स्टूडेंट से मिलाता है और किस तरह से उनकी लाइफ को बेटर कर देता है। एक्सचेंज जो है उसके ऊपर दिया उसने, 15-20 मिनट की फिल्म है, लेकिन उसके द्वारा उसने बताया है कि बुजुर्ग लोगों के लिए किस तरह से यंग लोग जो हैं, जो उनके बच्चे हैं, बाहर विदेशों में रहते हुए भी किसी भी पार्ट में वो रहते हैं तो उनके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनको कम से कम कुछ तो एहसास दिलाई सकते हैं जो कि पास में रहने के द्वारा बिल्कुल दिलाया जा सकता है। जी बिल्कुल। अकेलापन जो है वो कम हुआ है बुजुर्गों का। जो साधन संपन्न बुजुर्ग हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, लेकिन उनको अकेलापन कचोटता है, उनके लिए ये तकनीक वरदान साबित हो रही है। बिल्कुल 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 सही बात। इसका जो असर जो है जो कम्युनिकेशन के ऊपर काफी अधिक पड़ा है जी, जिसके जो कि आपकी ईमेल्स हैं, सोशल नेटवर्किंग है जी, आप दुनिया में किसी भी हिस्से में रहते हैं उससे आप रूबरू हो सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिल सकते हैं। तो ये इसका कम्युनिकेशन इज दी सेकंड एडवांटेज अपार्ट फ्रॉम लर्निंग। फिर इसका तीसरा जो फायदा है वो हेल्थ इंडस्ट्री के ऊपर भी है। बिल्कुल, जो हेल्थ हमारी है, इसमें कई ऐप आ जाते हैं फोन के ऊपर जो हमको बुजुर्गों को पर्टिकुलरली बताते हैं कि हम अपना वजन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैलोरी का हमारा इंटेक कैसा होना चाहिए, हमारी हार्ट रेट कैसी चल रही है, ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी हमको टेक्नोलॉजी के द्वारा मिल जाती है। जी बिल्कुल। हमें अपने इलाज के लिए भी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज का पता चल जाता है कहाँ पर क्या चीज मिल सकती है। तो ये बुजुर्गों की हेल्थ केयर के लिए काफी टेक्नोलॉजी मददगार है। जी बिल्कुल। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को हम सर्जरी के दौरान भी यूज कर सकते हैं। जो सर्जरी करते हैं उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी का काफी अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। तो कोरोना काल में खासकर टेक्नोलॉजी का जो है बहुत उपयोग हो रहा है, क्योंकि जी मैंने एक समाचार पढ़ा था, उसमें आया था कि ये इंटरनेट का इस दौरान जो है बहुत कंजस्शन हो रहा है। जी और इस वजह से शायद कहीं कहीं बाधा भी आ रही है इंटरनेट के चलने में। जी जब लोड ज्यादा पड़ेगा तो इंटरनेट धीमा चलने लगेगा। हाँ बिल्कुल सही है। यानी इस समय तो वाईफाई ही वरदान साबित हो रहा है। बिल्कुल। इंटरनेट जो है ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं से कट गए हैं। जी किसी भी पार्ट से हम बात कर सकते हैं। यानी अब तो ऐसा हो गया कोरोना के अंदर की, अब अमेरिका छोड़िए, हम तो ग्वालियर में रहते हुए भी ग्वालियर के लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब उस समय मैं आपसे जो बात कर पा रहा हूँ वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है। बिल्कुल। ये इंटरव्यू भी टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। बिल्कुल सही। और श्रोताओं तक पहुंचेगा वो भी टेक्नोलॉजी के जरिए से पहुंचेगा। और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनमें जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है वो भी एक इसी टेक्नोलॉजी की देन है। जी हाँ। कोरोना काल के अंदर तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। वर्क फ्रॉम होम भी करने से जो सिटीज के अंदर जो ट्रैफिक का कंजेशन थी उसकी वजह से कम हो सकता है। बिल्कुल। बाकी भी मूवमेंट्स भी फ्रॉम माइग्रेशन उल्टा भी हो सकता है फ्रॉम सिटीज टू स्मॉलर सिटीज। तो किसी भी जगह पहुंच के आप इस टेक्नोलॉजी के द्वारा यूजफुल हो सकते हैं। बिल्कुल। ये मेडिकल इमरजेंसी तो है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर सोचें तो इस समय प्रकृति जो है अपने बहुत खूबसूरत रूप में है। जी हाँ। एनवायरमेंट के लिए भी बड़ा फ्रेंडली हो गया है कोरोना। क्योंकि पेट्रोलियम की खपत भी कम हुई है, ये भी बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले हमें कहना पड़ता था बार बार कि पेट्रोल की बचत करें। अच्छा, ये तो एडवांटेज की बात हुई। और कोरोना काल में जो बिल्कुल डरते थे जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में, इस समय उन्होंने सीखा और बखूबी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। आप भी रिटायर्ड हैं तो आप अपने घर में इस समय किस तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं? थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए ब्रिज वगैरह खेल लेता हूँ मैं ऑनलाइन। अच्छा। हाँ जी। तो वर्ल्ड के काफी प्लेयर्स के साथ में। अरे वाह। इंटरनेशनली। जी हाँ। ये भी एक सदुपयोग है। जी हाँ। जो शतरंज के शौकीन है वो शतरंज खेल सकते हैं ऑनलाइन। खेल सकते हैं। इसके अलावा बुक्स वगैरह भी अच्छी पढ़ सकते हैं इसके द्वारा। अच्छा लिटरेचर ले सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये सब चीजें हमको इससे मिल सकती हैं इस समय कोरोना मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा। बिल्कुल, घर बैठे ही ये सब आधुनिक टेक्नोलॉजी की देन है। अच्छा, ये तो एडवांटेज वाली बात हुई। अगर हम डिसएडवांटेज की बातें करें तो वो भी आप बेहतर बता सकते हैं। एक तो क्या है कि मोबाइल कम्युनिकेशन की वजह से हम लोगों का जो पर्सनल रिलेशनशिप है जी उनके ऊपर काफी कमी महसूस की गई है। बिल्कुल। क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन के साथ में एक फिजिकल जो आपस में मिलने की बात होती है जी, उस बात में काफी कुछ कमी हो गई है। हालांकि अभी तो फिजिकल डिस्टेंस की बात की जा रही है। अभी तो बहुत फायदा है। लेकिन उसके बाद में आफ्टर कोरोना काल ये स्थायी न हो जाए। क्योंकि कई कंपनीज ये कह रही हैं कि हम जो वर्क फ्रॉम होम है उसको परमानेंट करने वाले हैं। ट्विटर ने भी यही बोला है कि इसको हम परमानेंट भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला, उनका काफी एडवर्स इस पर रिएक्शन है। अच्छा। उनका कहना है ठीक है 2020 में इट इज ओके, लेकिन अगर इसको परमानेंटली घर पर काम कर दिया हमने चालू तो हमारे जो
एम्प्लॉइज हैं वो काफी कुछ मानसिक उनके स्वास्थ्य पर असर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी जब हम 1-to-1 या फिजिकली जब बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो आदमी बर्न आउट हुआ है, तो क्या उसके ऊपर असर पड़ रहा है सही बात काम का, कितनी उसको तकलीफ हो रही है, जो कि इससे वर्क फ्रॉम होम से मालूम नहीं पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा वो है, जो वर्चुअल वीडियो कॉल्स हैं और मीटिंग्स हैं वो एक्चुअली फिजिकल मीटिंग्स को रिप्लेस 100% नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। बच्चे जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग भी करते हैं, अपनी स्टडीज भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो इसके ऊपर इतना टाइम बिता रहे हैं बिल्कुल, और इतना ज्यादा आपस में सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं, उनके जीवन के अंदर जो है वो कोई खेल कूद और बाकी जो चीजें हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज है, वो काफी कम हो गई है। बिल्कुल, और एक तरह से वो आभासी दुनिया में जी रहे हैं, वास्तविक दुनिया से उनका संबंध कट सा गया है। संबंध कट गया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल देखते हैं कि मोबाइल फोन पर खेलते रहते हैं, कार्टून देखते हैं तो यूट्यूब पर देखते हैं या खेल खेलते हैं, और अगर उन बच्चों से यदि छीन लिया जाए, चिड़चिड़ाते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब वो गुस्सा एकदम उनका फट जाएगा। कई बार तो ये भी देखा गया है कि मोबाइल वगैरह लेने के बाद में या उसको रिचार्ज न कराने में कई बच्चों ने सुसाइड कर किया है। बिल्कुल, बहुत खराब। उनको इतना एडिक्शन हो जाता है कि मोबाइल के बिना तो जिंदगी बेकार है, इस तरह की बातें सोचना चालू कर देते हैं। तो जहाँ तक जरूरी है वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही चाहिए। माता पिताओं को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी का बच्चों किस हद तक इस्तेमाल करने दें? उनके बच्चों को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ फिजिकली ऑक्यूपाई करें। बिल्कुल, उनको मना करने की जगह पर कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें, उनके साथ में कुछ और एंटरटेनमेंट, उनके साथ में खुद घुले मिले, अपने दोस्तों की तरह उनके साथ में व्यवहार करें, बिल्कुल उनके साथ में टाइम पास करें। ये चीजें करेंगे तो अपने आप ही बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। उनको अगर लूडो खेलना है तो साथ में बैठ के खेल लेना। हाँ, वो बोर्ड पर जो बना हुआ आता है उसको बिछाकर खेलें, वो बैठा के खेल सकते हैं। बिल्कुल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यदि हमें देखना है कि बच्चों का बचपन जिंदा रहे, बच्चे बच्चों की तरह खेलें, पढ़ें, तो हमें उन्हें समय देना पड़ेगा और अपने आप को भी थोड़ा सा मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से अलग रखना पड़ेगा कि जो समय हम बच्चों को दे सकें। जी जी जी। दूसरा इसका डिसएडवांटेज मुझको जो लगता है वो कि हमारी प्राइवेसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। हम हमेशा दूसरे के लिए 24 आवर्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे दिमाग में क्या है ये भी टेक्नोलॉजी मालूम कर लेती है। यानी जितना हमको अपने बारे में मालूम है उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी के द्वारा दूसरे को मालूम पड़ जाता है। यूएस के इलेक्शन को लोग बोलते हैं कि पिछले इलेक्शन के अंदर रशिया ने उसके ऊपर मैनिपुलेट किया था थ्रू टेक्नोलॉजी, लोगों के दिमाग को चेंज कर दिया था। तो ये जो सब चीजें हैं कि प्राइवेसी तो बिल्कुल ही खत्म है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मालूम है कि हम कहाँ पर हैं। कई बार हमको लगता है कि भाई हम बिल्कुल अलग रह के थोड़ा सा अपना चिंतन मनन करें, कुछ करें, लेकिन मोबाइल तो पीछे ही नहीं छोड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमको लगता है कि हम मेंटली इसके साथ में कम्प्लीटली ऑक्यूपाई, यानी मतलब पूरी तरह से हम अपने जीवन को जटिल बना दिया है इसके द्वारा हम लोगों। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मानसिक शांति भी छीन लेती है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ ना। और दूसरा, जब मनुष्य के दिमाग पर टेक्नोलॉजी हावी होने लगती है और सामाजिक रिश्तों पर तो भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अगर 2-3 लाइनों में आप कहना चाहें तो टेक्नोलॉजी के सदुपयोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? वो यही है कि इसको अच्छी सही हिसाब से यूज करें, इस तरह से यूज करें जिससे कि ये आपके ऊपर हावी ना हो पाए, आपके लिए भस्मासुर ना बने। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमको ये भी देखना चाहिए कि जो इसमें ई वेस्ट जो जनरेट हो रही है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। पर्यावरण पर भी इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हम जो पुराने अपने इक्विपमेंट्स हैं उनको डिस्कार्ड करते चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अपन जिनके उनके अंदर हैवी मटेरियल्स रहते हैं, जैसे लेड है, कैडमियम है, ये सब उनके अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से उनको रिसाइकिल करना काफी डिफिकल्ट काम है। तो हमको टेक्नोलॉजी के और जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी काफी सावधानी के द्वारा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि उनकी वेस्टेज को कम कर सकें हम लोग। यानी कि ये जो ई कचरा है ये पर्यावरण के लिए एक सिरदर्द साबित हो रहा है, बहुत बड़ा साबित हो रहा है। मतलब एक स्टडी 2016 की है कि उसमें 44.7 मिलियन यानी 4.5 करोड़ टन का इलेक्ट्रॉनिक कचरा केवल एक साल में इकट्ठा हुआ। 5 गुना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है एवरी ईयर। अब देखिए ना, अपन मोबाइल जो यूज करते हैं वो 1-1.5 साल के अंदर बेकार हो जाता है, कचरा हो जाता है, टेक्निक आ जाती है, कचरा बन जाता है। बिल्कुल।
तो इंडिया के अंदर तो इसका काफी ज्यादा असर होने वाला है। ओहो, नई तकनीक हमारे लिए वरदान है, लेकिन हमें उसका गुलाम नहीं बनना है। जी, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। कोरोना काल में इसकी अभी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। हाँ, इसका उपयोग करें, लेकिन जब भी ये संक्रमण काल खत्म होता है हमें एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं छोड़ना है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, टेक्नोलॉजी का गुलाम होकर के नहीं रह सकता है। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, जी हाँ। तो डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपने महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर MC गुप्ता, पूर्व कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से की गई ये बातचीत। श्रोताओ, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी बच्चों से उनका बचपन छीन रही है, वहीं एक और वजह है बच्चों से उनके बचपन छीनने का, और वो है बाल श्रम। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाल श्रम एक चुनौती बना हुआ है। विभिन्न देशों द्वारा बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हमारे देश में भी बाल श्रम पर प्रतिबंध है। तो दोस्तों, बाल श्रम जैसी क्रूरता को ही खत्म करने के लिए हर साल 12 जून को, यानी कि आज के दिन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 541 मिलियन युवा श्रमिकों में 37 मिलियन बच्चे हैं जो खतरनाक क्षेत्र में कार्य करते हैं। ये विश्व के कुल श्रमिक क्षमता का 15% है। ये बच्चे अपना बचपन तो खोते ही हैं, साथ ही शिक्षा से भी वंचित रहते हैं और इनका उचित शारीरिक व मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है। श्रोताओं, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चों के प्रति हमें संवेदनशील होना ही चाहिए। यदि हम देखें कि हमारे आसपास कहीं बच्चे श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो हमें उन्हें मुक्त कराना चाहिए। उनके माता पिता को भी समझाना चाहिए कि ये बच्चों के साथ क्रूरता है। यदि वे गरीब हैं तो निश्चित ही उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकें। बच्चे मासूम होते हैं, वे वैसे ही ढल जाते हैं जैसे बड़े उन्हें ढालना चाहते हैं। बच्चों की निश्चल मुस्कान और खिलखिलाहट हर किसी का मन मोह लेती है। बच्चों की बाल क्रीड़ाएं मन को गुदगुदाती हैं। इसी दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए कि घर हो या बाहर, बच्चों के साथ कहीं भी अन्याय न हो, उनके साथ क्रूरता न हो, ताकि बच्चे उन्मुक्त होकर अपना बचपन जी सकें। की दुनिया में सरगम है हम, फूलों में खुशबू के परचम है हम। गाओ बच्चों। गीतों की दुनिया में सरगम है हम, फूलों में खुशबू के परचम है हम। फिर से गाओ। गीतों की दुनिया में सरगम है हम, फूलों में खुशबू के परचम है हम। तो दोस्तों, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और बच्चों के साथ फिर से अपना बचपन जिएं। आज का ये कार्यक्रम मन में है विश्वास अब यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे
कोविड-19 जागरूकता का कार्यक्रम मन में है विश्वास